जय श्री कृष्ण। आज हम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास अष्टम का सामाजिक विज्ञान का अध्याय 2 कंपनी के व्यापार से कंपनी की सत्ता तक का अध्ययन करेंगे। पहले हमने पढ़ा था कंपनी ने किस तरह से जो बंगाल पर कब्जा किया था, फिर उसके बाद हैदराबाद के मैसूर पर कब्जा करके टीपू सुल्तान को हराया। अब कंपनी का काम है मराठा, क्या है? मराठों की शक्ति को नियंत्रण करना। क्या था? मराठाओं की शक्ति को नियंत्रण करना। 18वीं शताब्दी तक आते आते मराठाओं की शक्ति बहुत हो गई और मराठाओं की लालसा थी कि वो दिल्ली को अपने कब्जे में ले और दिल्ली पर शासन करें। लेकिन कंपनी ने 3 युद्धों में मराठाओं को हराकर मराठाओं को नियंत्रण में ले लिया। 1761 की लड़ाई में पानीपत, कौन सी लड़ाई थी? पानीपत की जो आखिरी लड़ाई थी, उस लड़ाई में मराठा हारे। कौन हारे? मराठा हारे और दिल्ली का उनका जो सपना था वो चकनाचूर हो गया और अंग्रेजों ने मराठाओं को अपने नियंत्रण में ले लिया। क्या कर लिया? नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद मराठा भी अपने आप में बंटवारा हो गया। मराठा जो राज्य था वो अलग अलग वंशों के आधार पर रियासतों में बंट गया। क्या बंटवारा हुआ? कुछ लोग सिंधिया राजवंश का अपना राज हो गया। गायकवाड़ का अपना राजवंश हो गया। उसी तरह मराठाओं में होलकर, कौन? होलकर, उनका अपना राजवंश हो गया। भोसले, उनका अपना राजवंश हो गया और उनकी सत्ता अलग अलग है जो इसमें बिखर के इकट्ठी हो गई। इसी तरह इस दौर में मराठाओं का जो सबसे बड़ा पद था वो था पेशवा। कौन था? पेशवा। पेशवा मराठाओं का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था। क्या था? प्रमुख होता था। ये भी, और उस दौर में 2 पेशवा सबसे ज्यादा ताकतवर हुए थे। एक तो था महादजी सिंधिया। कौन सा था? महादजी सिंधिया। और दूसरा था आपका नाना फडणवीस। कौन सा था? नाना फडणवीस। ये 2 पेशवा प्रमुख रूप से, राजनीतिक रूप से और सैनिक रूप से जो मराठाओं में सबसे ज्यादा है जो प्रसिद्ध हुए थे। इसी तरह मराठा युद्ध में जो पहला लड़ाई हुई थी मराठा और अंग्रेजों की, वो पहली लड़ाई सालबाई की संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? सालबाई की संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? सालबाई की संधि, जो 1782 में हुई थी। कब हुई थी? 1782 में हुई थी। मराठाओं के साथ दूसरा युद्ध, अंग्रेज मराठाओं का दूसरा युद्ध जो हुआ था वो 1803 और 1803 से 1805 तक हुआ था। मराठाओं का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो मराठाओं का तीसरा युद्ध 1817 से 1819 तक जो हुआ था वो, उसके बाद में 1819 में मराठाओं का जो पेशवा था उस पेशवा को पुणे से हटाकर, कौन? पुणे से हटाकर बिठूर भेज दिया गया, कानपुर के पास। कहाँ भेज दिया गया? पेंशन पे। अर्थात अब मराठाओं की शक्ति अंग्रेजों के नियंत्रण में थी। फिर अंग्रेजों ने धीरे धीरे सर्वोच्चता का दावा किया। क्या किया? सर्वोच्चता का। अर्थात अंग्रेज चाहते थे कि हम इस देश में सबसे ऊंचे हैं। भारतीय राजा महाराजाओं को उन्होंने अपने नियंत्रण में और अधिग्रहण में करने का काम किया। क्या किया? सर्वोच्चता का दावा। क्या? सर्वोच्चता का दावा। क्या? सर्वोच्चता का दावा। सर्वोच्चता का दावा सबसे पहले लॉर्ड हेस्टिंग, कौन? लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था और उसने सर्वोच्चता की नीति अपनाई। क्या अपनाई? सर्वोच्चता, यानी उसने कहा कि भारत में जो अव्यवस्था है या रियासतों में जो विक्राम है उसको हमें एकत्रित करना है या अधिग्रहण करना है या श्रेष्ठता साबित करनी। इसी तरह दूसरी उनकी जो पॉलिसी थी वो थी विलय की पॉलिसी। कौन सी थी? विलय की नीति। कौन सी थी? विलय नीति। विलय नीति में क्या था? विलय नीति में वे लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था। किसने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था। कब लगाया
बाद डलहौजी की नीति थी, और डलहौजी ने सबसे पहले सतारा, कौन सा सतारा रियासत को अपने अंदर लिया, फिर सबलपुर, कौन सा सबलपुर, फिर कौन सा लिया सबलपुर के बाद उदयपुर, उदयपुर को अंग्रेजों ने अपने अधीन में मिलाया, फिर नागपुर, कौन सा था नागपुर, नागपुर के बाद में उन्होंने है जो झांसी, कौन झांसी, झांसी कौन सा था झांसी, और झांसी के बाद में अवध को भी उन्होंने अपने अधीन में मिला लिया था। इस तरह से फिर अंग्रेजों ने नए शासन की स्थापना की, क्या की, नए शासन की स्थापना की और अंग्रेज चले। अब नए शासन की स्थापना में उन्होंने कौन कौन से कदम उठाए, सबसे पहले नए शासन की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने की थी शुरुआत, कब से कब तक, 1775 से 1785 तक के दौर में उसने ये किया था। प्रेसिडेंसी स्थापित की, प्रेसिडेंसी क्या थी, अंग्रेजों का एक प्रशासनिक मुख्यालय था, क्या था, प्रशासनिक मुख्यालय, क्या था, मुख्यालय। तो प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी, सबसे पहली प्रेसिडेंसी थी बंगाल, मद्रास और मुंबई, और बाद में जाकर आधुनिक भारत में एक और हुई थी दिल्ली। 4 प्रेसिडेंसियां थी, लेकिन शुरुआत में 3 ही प्रेसिडेंसियां थी, दिल्ली बहुत बाद की प्रेसिडेंसी थी। फिर 1772 में ही उन्होंने है जो न्याय व्यवस्था में बदलाव किया। न्याय व्यवस्था में क्या बदलाव किया, 2 न्यायालय, फौजदारी और दीवानी न्यायालय स्थापित किया था। हालांकि काजी और मुफ्ती, काजी जज को कहते हैं और मुफ्ती मुस्लिम जज को कहते हैं, ये दोनों कलेक्टर के अधीन थे। किसके अधीन थे, कलेक्टर के अधीन थे। और 1772 में ही भारत में कलेक्टर का पद स्थापित किया गया था। और अंग्रेजों ने क्या क्या सुधार किए थे, और अंग्रेजों ने सिर्फ हिंदू धर्म के अनुसार, न्याय व्यवस्था में हिंदू धर्म के अनुसार 11 पंडितों को हिंदू धर्म शास्त्र का संकलन, क्या धर्म शास्त्र का संकलन करने के लिए दिया, और उसी के आधार पर है जो नया खाता कानून बनाया। उसी के साथ 1773 में क्या रेगुलेटिव एक्ट लागू किया, क्या किया, एक्ट लागू किया। रेगुलेटरी एक्ट में है जो नई अदालतें बनाई, कलकत्ता में एक अदालत बनाई, सबसे बड़ी अपीली अदालत, जिसका नाम था सदर निजामत, क्या नाम था, निजामत अदालत, क्या नाम था, अदालत। ये अपीली अदालत थी, कैसी थी, अपीली अदालत थी, और कलेक्टर पद की। फिर कंपनी ने अपने फौज में सुधार किए, क्या जी, फौज में सुधार। कंपनी का जो नाम था वो था सिपाही संस्कृति, क्या, सिपाही आर्मी। कंपनी की जो फौज थी उसका नाम था सिपाही आर्मी, और इस सिपाही से ही सिपाही बना, भारतीय सिपाही बना। इस सिपाही आर्मी को है जो नया है जो नाम दिया गया, और इस कंपनी में है जो सुधार किए गए। क्या सुधार किए गए, एक तो इनके हथियार बदले गए, मस्तक नाम की बंदूकें दी गई, और दूसरा दिया गया था मैच का, ये 2 बंदूकें, इनको हथियार में सुधार किया गया। सैनिक संस्कृति को बढ़ावा दिया गया, संस्कृति को बढ़ावा दिया गया। उसी के साथ सिपाहियों को यूरोपियन पद्धति के आधार पर प्रशिक्षण दिया गया, उनमें ट्रेनिंग दी गई, अभ्यास करवाया गया, और उनके साथ ही साथ अनुशासन सिखाया गया। क्या गया, अनुशासन सिखाया गया, और उनको नियंत्रण में भी रखा गया। आज आपका ये पाठ पूरा हुआ है।
इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।